बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तंतु से वस्त्र तक यह हमारा पाठ पूरा हो गया है और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है उसके प्रश्न उत्तर कि कैसे हम उसके जो हमारे जब पाठ खत्म हो जाता है उसके बाद जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर हम किस प्रकार दे सकते हैं। तो एक एक करके हम प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर भी आपको समझाएंगे। और थोड़ा मैं चाहती हूँ कि वो प्रश्न पढ़ने के बाद आप भी सोचें कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। और ये एक जब हम प्रश्न करते हैं तो ये आप ये नहीं समझिए कि हमें याद करना है, हमें एग्जाम्स में लिखना है, ऐसा नहीं है। हम प्रश्न पढ़ के अगर उसके उत्तर देने में सक्षम होते हैं, इसका अर्थ है कि जो हमने पाठ में पढ़ा है वो हमें समझ में आ गया। और अगर आपको कहीं ये लगता है कि ये तो प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है या इस बारे में कहाँ बात हुई मुझे याद नहीं आ रहा, ये मैंने पाठ में पढ़ा था, तो मैं कहूंगी कि एक बार फिर से पाठ पढ़िए और फिर उत्तर के बारे में सोचिए। और वैसे ये सारे उत्तर मैं भी आपको बता रही हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। तो ये आपको याद है हमने अपने जब पाठ पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था कि जो तंतु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हमें प्राकृतिक उससे मिलते हैं और एक हमें आर्टिफिशियल संश्लिष्ट उस फॉर्म में उनसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम दे रखे हैं, नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर, पटसन। तो ये जो है आपके जो इन तत्वों के जो नाम आपके सामने हम ये रखे हैं, तो इसका उत्तर देने के लिए या तो आप जैसे मैंने लिखा है प्राकृतिक तंतु, संश्लिष्ट तंतु, आप ऐसे दे दीजिए या आप बीच में एक लाइन खींचिए, इधर प्राकृतिक और दूसरे साइड में संश्लिष्ट, ऐसे भी आप उत्तर दे सकते हैं। तो प्राकृतिक तंतु में नाम आ गए ऊन, रुई, रेशम और पटसन, और संश्लिष्ट में आ गए नायलॉन और पॉलिस्टर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। और ये आपके सारे कथन हैं। तो यहाँ पर अभी मैं उत्तर में ये कथन पढ़ती जाऊंगी और साथ में हम ये भी देखते जाएंगे कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। और अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, पॉज करिए मेरा वीडियो, ये पहले अगर आपने उत्तर नहीं लिखा है उत्तर लिख लीजिए, फिर चेक करिए सत्य असत्य, वो तो 2 मिनट में काम हो जाएगा। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो एक जब मैं इसके आंसर पढ़ूंगी तो आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं पॉज करिए और इसके उत्तर लिखिए। मैं आपको इसके उत्तर अब बता रही हूं। तो देखिए पहला है तंतुओं से तागा बनता है, सत्य है, बिल्कुल ठीक है। जब तंतु आपस में मिलते हैं तब तागा बनता है। और फिर हमने देखा था तागे से क्या बनता है, सोचिए, वस्त्र, वेरी गुड। दूसरा है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये असत्य है। कताई क्या होता है, जब हम धागे बना रहे होते हैं, याद आया। इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर आपको जहां लगे कि ये कहाँ पढ़ा था, एक बार पाठ में जरूर देखिए। तो हम जब वो रिवाइज करते हैं तो हमें और पक्का याद होता है। तो जब हमने देखा था, जब हमने चरखे की बात करी थी, वो उधर बात करी थी कि कताई वस्त्र निर्माण नहीं, कताई धागा बनाने की प्रक्रिया में उसका यूज होता है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, जूट नारियल का असत्य है ना, वो किसका होता है, इसका एक पौधा होता है जूट का, है ना। तो और फिर वो कहाँ जूट कैसे मिलता है हमें, याद करिए। जब तनों को हम उसके जब वो तने होते हैं उनको जब हम पानी में थोड़े दिनों के लिए रखते हैं, मैंने इसका पिक्चर भी आपको दिखाई थी। तो ऐसे करके आप रिवाइज करते जाइए अपना। रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओठना कहते हैं, ठीक है, सत्य है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सत्य है ना।
जब हम तागों की बुनाई करते हैं, और ये हमने देखा था, ये हम हाथों से भी कर सकते हैं और मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। फिर हमारा आता है रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। रेशम पादप से मिलता है? आ सकते हैं तो सोचिए कहां से मिलता है? सिल्क वर्म से, है ना। इसका वो एक कीड़ा होता है, उससे हमें मिलता है। और पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है? प्राकृतिक है नहीं, ये असत्य है ना। ये हमारा संश्लिष्ट तंतु में आता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो ये पादप तंतु किससे प्राप्त किए जाते हैं? रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो रुई और पटसन, ठीक है। डैश और डैश जानतर जंतु हैं, सॉरी तंतु हैं। तो ये रेशम और ऊन जो है ये जानतर तंतु होते हैं। फिर हमारा आज का दूसरा जो प्रश्न है वो है रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? देखिए जो अभी हमने प्रश्न करा था वो ही देख रहे हैं ना, कैसे एक रिलेशन बना रहता है। तो रुई हमें कहां से मिलती है? कपास के फूलों से। तो ये आप यहाँ पे जैसे हमने लिखा कपास के फूलों से कपास प्राप्त की जाती है, आप ये भी लिख सकते हैं कपास के फूलों से रुई प्राप्त की जाती है, आप ये भी लिख सकते हैं। ये इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी आपका प्रश्न में रुई की जगह कपास भी यूज कर सकते हैं। कपास तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे आप कपास के फूलों से कपास प्राप्त होती है या रुई प्राप्त होती है, जिसे कपास गोलक भी कहा जाता है। जूट का तंतु जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे शेर लिखना रह गया थोड़ा सा, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं तंतु का जूट का तंतु जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। फिर आ गया हमारा एक और प्रश्न, नारियल तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये आपका ये आप जब चैप्टर के बीच में ये एक जैसे वो होता है एक आपका लिखा हुआ था, तो इसको प्रश्न रूप में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि पहली ये जानना चाहती है कि नारियल के उससे क्या मिल सकता है हमें। तो जो नारियल तंतु, तो नारियल तंतु की जो आपका नारियल होता है ना, तो आपने देखा होगा जब वो हमारा कच्चा नारियल होता है उसके ऊपर वो आप अगर हम कहें उसको रेशे कहते हैं, लेकिन जैसे हमने अभी तंतु और कपड़े के तंतु देखे थे वैसे नारियल के भी वो तंतु निकले हुए होते हैं। तो वो भी हमारे क्या होता है, वस्तुएं बनाने के काम में आता है। तो वो जो उन्होंने प्रश्न में पूछा दो वस्तुओं के नाम बताइए, तो उसमें हमारी जो चटाई बनती है, तो एक चटाई का हमने पिक्चर देखी थी जो सूखी पत्तियों से पेड़ की छालों से उससे बनती है, वो एक होती है। और एक जो चटाई होती है वो उससे भी बनती है, जो नारियल के होते हैं, तो उनके वही निकलते हैं, फिर उनको मिला के तंतु मिला के वो धागा बनता है और धागों की बुनाई करके चटाई बनती है। और जो रस्सी होती है, जो भूरे रंग की रस्सी आप देखते होंगे ये चीजों को बांधने में काम में आती है, वो भी जो होती है वो नारियल तंतु से बनी हुई होती है, वही जो निकले हुए होते हैं। तो देखिए नारियल अगर हम देखते हैं वो हमारा कितने काम का है। उसका जो अंदर पानी होता है वो पीने के काम में आता है, जो गिरी होती है वो खाने के काम में आती है। नारियल का हम उससे तेल भी निकालते हैं, और उसका जो उसके तंतु निकल रहे हैं वो भी हम उनको धागे बना के उनका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए कितने, अगर एक जो हमारे पौधे या जो हमें नेचर से जो चीजें मिली होती हैं उसका एक एक भाग कितना ज्यादा हमारे लिए काम का होता है। तो बच्चों आज अभी तक मैं ये इस सेशन में मैंने थोड़े से प्रश्न लिए, अगले सेशन में इस पार्ट से रिलेटेड थोड़े से और प्रश्न लूंगी और थोड़े अपनी तरफ से भी
मैं प्रश्न आपके साथ रखकर उनके उत्तर डिस्कस करूंगी। तो ये आप देखिए कि जो हमने सत्य असत्य देखे, जो फिल इन द ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करी, तो क्या आप जब ये उत्तर दे रहे हैं तो आप खुद चेक करिए कि आपको याद आ रहा है आपने क्या पढ़ा था इस पाठ में। और अगर आपको याद आ रहा है इसका मतलब आपने पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझा। और इस सेशन के बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हमें याद नहीं आ रही हैं, तो दूसरा सेशन अटेंड करने से पहले एक बार पाठ को आप पढ़िए, और उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर से ये वाले सेशंस देखिए और इसको और अच्छी तरीके से समझिए। और इस ऐप के थ्रू आपको यही एक आसानी है कि कोई चीज नहीं समझ में आई फिर से प्ले करिए, फिर से पढ़िए। कोई ऐसा कोई चीज हो ही नहीं सकती जो आप नहीं समझ सके। ठीक है, तो आप अपने ये उत्तरों को समझिए, फिर याद रखिए और एग्जाम्स की तैयारी करिए। अगले सेशन में थोड़े से प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मैं मिलती हूँ। बाय।